आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक दो दिन पीछे मैं व्यस्त हूं तो करके मैं पीछे के लेक्चर्स का पीडीएफ नहीं डाल पाया हूं, तो बहुत जल्दी यहाँ पे पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। मैं कल से सभी लेक्चर्स जो है आपके टाइम पे होने स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब था कि हरियाणा में राखी गढ़ी, बन्नावाली, कुनाल ये जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल है और हरियाणा में सबसे बड़ा केंद्र राखी गढ़ी है। ठीक है, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। हरियाणा में कितनी महिलाओं की सक्सेस स्टोरीज को मैगजीन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्यारे बच्चों 100। ठीक है, 100 महिलाओं की जो सफलता की कहानी है, सफलता की कहानियों को एक मैगजीन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ये मैगजीन जो है 2 पेजों से ज्यादा की नहीं होगी। देखिएगा, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में या यूं कहिएगा अपने हरियाणा राज्य के अंदर जो है कई ऐसे गांव हैं, वहां पे बहुत ही उम्दा कार्य किए हैं। भले ही वो फिल्म इंडस्ट्रीज हो, भले ही वो समाज सेवा हो, भले ही वो आर्थिक क्षेत्र हो, भले ही वो कोई पंचायती राज सिस्टम हो, राजनीति का सिस्टम हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, तो इनको आज तक आगे नहीं लेके आया गया था। लेकिन अब जो है इनके लिए स्पेशली एक मैगजीन प्रकाशित की जाएगी जिसमें इनकी सफलता की कहानियों को जो है बताया जाएगा, ताकि आने वाले समय में और भी महिलाएं और लड़कियां जो है इन्हें पढ़ के प्रेरित हो सके। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा के किस गांव को महाग्राम योजना के तहत मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा? हरियाणा का कौन सा गांव है जिसको महाग्राम योजना के तौर पे मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा? ये गांव है भैया आपका चौटाला गांव। सिरसा के अंदर पड़ता है ये चौटाला गांव। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? महाग्राम योजना का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस गांव के अंदर ना सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। आप लोगों ने एसटीपी तो सुना ही होगा ना। एसटीपी का मतलब क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसका मतलब ये कि जो सीवरेज वाला पानी होता है उसको ट्रीट करके और पीने योग्य भी कुछ बोतलों में डाल देते हैं और अदरवाइज उसे सिंचाई योग्य तो जरूर बनाते ही बनाते हैं। ऐसे ही सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब है कि शहर से जितना भी, शहर से, गांव से, आसपास के इलाके से जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको मैनेज किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा और वहां से कुछ भी उसके यूजफुल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उनको बनाया भी जाएगा। तो ये काम जो है चौटाला गांव से हालांकि शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके हरियाणा के जितने भी जिले हैं उनके गांव के अंदर भी कचरे को मुक्त करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हरियाणा का ये सीधा सा लक्ष्य है कि इंदौर शहर जैसा ही काम हो सके। हरियाणा भी स्वच्छता रैंकिंग में कहीं ना कहीं जो है अपनी फर्स्ट रैंकिंग या टॉप 10 या टॉप 5 रैंकिंग के अंदर भी आ सके। और के साथ साथ ही यहाँ पे सूक्ष्म सिंचाई परियोजना भी शुरू की जाएगी ताकि प्लांट से निकला हुआ पानी किसानों की खेती में सिंचाई के भी काम आ सके। ठीक है, तो यूं कहिएगा पूरा का पूरा मैनेजमेंट की तरीके से जो है यहाँ पे काम किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत हरियाणा के आने वाले टाइम में जो है 129 गांवों का चयन किया गया है ताकि धीरे धीरे जो है यहाँ पे आपका सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट भी लग सके और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी जो है सुचारू रूप से काम हो सके, ताकि जो आपका नाली वगैरह वाला पानी है उसको भी ट्रीट किया जा सके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में हरियाणा में हुई आत्महत्याएं देश में हुई कुल आत्महत्याओं का कितना प्रतिशत है? देखिएगा, 2019 में हरियाणा में हुई आत्महत्या देश का तकरीबन 3% है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा 3% है देश की कुल का। देखिएगा, 2019 में हमारे पूरे भारत के अंदर ना 32.4% लोगों ने अपने घर की परेशानी की वजह से आत्महत्या कर ली थी। 5.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शादी ब्याह के चक्कर में जो है वो तनाव चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी घर में, किसी ने किसी पत्नी ने किसी पति का कान काट लिया, किसी पत्नी ने पति को थप्पड़ मार दिया, तो बेचारे इस करके वो जो है आत्महत्या कर ली। अच्छा, लगभग 17% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बीमारी की वजह से ही जो आत्महत्या कर ली कि बीमार इतने चल रहे हैं, चलो मर ही जाते हैं भाई, से अच्छा तो ठीक है। 2019 में हरियाणा में ना तकरीबन 4191 या 4200 लोग आसपास थे, ठीक है, उन्होंने आत्महत्या की है, जिसमें से लगभग 3297 या 3300 लोग जो हैं वो पुरुष है और लगभग 900 महिलाएं, 894 जो है इसमें महिलाएं हैं।
यानी यूं समझिएगा हर रोज तकरीबन 11 लोगों ने जो है आत्महत्या की थी। इनमें अब धीरे धीरे आंकड़ा जो है वो स्टूडेंट्स का भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आत्महत्या की ओर जा रहे हैं, डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 18,916 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या की, और सबसे कम भारत में है नागालैंड, जिसमें केवल 41 ही लोगों ने आत्महत्या की है। तो इतनी बात आपको समझनी है, याद भी करनी है और प्रेरणा भी लेनी है कि आत्महत्या वाली लिस्ट में हमारा नाम नहीं आना चाहिए, कितने भी डिप्रेशन में हो। लेकिन ऐसे बेहुदा या घटिया कदम की ओर तो आप बिल्कुल कभी उठाइएगा ही नहीं ऐसा कदम। तो हाल ही में हरियाणा के किस शहर में जन जागृति अभियान चलाया जाएगा? जन जागृति अभियान जो चलाया जाएगा ये नारनौल में चलाया जाएगा, सी ऑप्शन सही है। सर इस जन जागृति अभियान का मतलब क्या है? जन जागृति अभियान का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि कुछ ऐसे हैं जो लोग गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या जो यूं कहिएगा जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जो कई बार आप देखा होगा कि रेलवे पुल वगैरह के नीचे रह रहे होते हैं। उन लोगों को ज्यादा पता नहीं है कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है, क्या तरीका होता है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग होती है, कैसे हैंड वॉश करने हैं। क्योंकि उनका ज्यादातर क्या है कि पढ़े लिखे लोगों से संबंध भी नहीं है, वो अपनी छोटी सी कुटिया में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बीमारी उनके पास नहीं आ सकती। तो इसीलिए उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में या हैंड वॉश कैसे करने हैं, कोरोना वायरस से कैसे बचाव करना है, इसीलिए ये जन जागृति अभियान जो है ये नारनौल में चलाया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और 10 वर्ष से नीचे के बच्चे और 60 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो है उनको घर से बाहर नहीं निकलना, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले। ये सारी चीजें उनको जो है वो सिखाने के लिए अभियान चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से किए गए सर्वे के अनुसार हरियाणा से प्रतिदिन कितने पशुओं की तस्करी यूपी और दिल्ली में हो रही है? तो हरियाणा से तकरीबन 8,000 पशुओं की तस्करी जो है ना वो यूपी और दिल्ली में हो रही है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा सोनीपत, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी और नूंह जिले जो है यहाँ से तकरीबन 40 से 50 गाड़ियों में पशुओं को भर भर के दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, जिसमें भैंस है, कटड़ा है, कटड़ी है, भेड़ है, ठीक है, बकरा बकरी, ये सारे जो हैं ये इसमें शामिल है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि पशुओं की सबसे ज्यादा सप्लाई होती है पश्चिमी यूपी में, मेरठ में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, बुलंदशहर में। मतलब यूपी वाला इलाका जो है वहां पे सबसे ज्यादा पशुओं की तस्करी होती है। के अलावा दिल्ली की गाजीपुर मंडी वगैरह में भी पशुओं की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होती है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। और पंजाब का जो मालोड और अबोहर क्षेत्र है वो भी पशुओं के तस्करी के लिए भी जाना जाता है। तो ये एक आंकड़ा है जो आपको अच्छे से याद रखना है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में चंडीगढ़ 6 महीने बाद ही 83वें स्थान से कौनसेवें स्थान पे आ गया है? बहुत अच्छा काम किया है चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ 83वें स्थान से डायरेक्ट अब 33वें स्थान पे आ गया है। बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे काफी सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी रिसेंटली पूरे हुए हैं, इसी वजह से अब चंडीगढ़ 83वें से 33वें स्थान पे पहुंच गया है। स्मार्ट सिटी के सीईओ का नाम है के यादव। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से हर साल एक बैठक आयोजित होती थी, ठीक है, और अब इस बैठक को हर महीने ही लिए जाने की कोशिश रहेगी, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में जो है चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी रैंकिंग में 33वें से और कम लेके आके इसको नंबर 1 तक लाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। इस स्मार्ट सिटी का मतलब है कि 24 घंटे बिजली पानी की सप्लाई हो सके, ठीक है, और उसके अलावा एसटीपी सेंटर से लग सके, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग सके, सारा का सारा सीवरेज का पानी उसको ट्रीट किया जा सके, ताकि कचरा वगैरह जो है उसको भी मैनेज किया जा सके। ये सारा काम करने के लिए चंडीगढ़ अब फिलहाल के लिए 33वें स्थान पे है। और दूसरी बात है कि चंडीगढ़ जो है इसका एरिया है 114 वर्ग किलोमीटर। इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को, और यहाँ की पॉपुलेशन 2011 के अनुसार तो 10.6 लाख है। ट्री यहाँ का मैंगो ट्री है, ठीक है, और ली कार्बूजियर जो कि फ्रांस के व्यक्ति थे उन्होंने इसको बसाया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रहने वाले जवान भूपेंद्र सिंह चौहान जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए? तो बारामुल्ला में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए ये है चरखी दादरी के। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुपवाड़ा के नागोम सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी में 22 साल के भूपेंद्र सिंह चौहान शहीद हुए हैं। 18 महीने पहले इनकी शादी हुई थी, ठीक है, और अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं।
अच्छा, चरखी दादरी जो है ना, यहाँ पे गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए उपलब्ध है। दादरी एक छोटा सा लेकिन व्यस्त शहर है। रेस्ट हाउस मंदिर, हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर, बाला जौहर और श्री गुरु नानक सत्संग सभा, ये जो है चरखी दादरी के यूं कहिएगा देखने लायक कई इंपॉर्टेंट मंदिर भी कह सकते हैं हम लोग। दादरी के नजदीक कपूरी की पहाड़ी भी एक दर्शनीय स्थल है, जहां शिव जी का मंदिर और आश्रम भी स्थित है। चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं हरियाणा के जिनकी सीमा बाहर किसी भी राज्य से नहीं लगती है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन जो है वो 7 से 19 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जितने भी टीचर्स हैं उनको ऑनलाइन तरीके से जो है सारा काम ऑनलाइन, कैसे ट्रांजैक्शन होती है, कैसे एडमिशंस होते हैं, कैसे डेटा की एंट्री होती है, कैसे डेटा को रखना होता है, ठीक है, सारा का सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन तरीके से ही उसको मैनेज करना इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। मतलब यूं कहिएगा सारा का सारा काम डिजिटल मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए ये वाला कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे जैसे ऑनलाइन स्किल्स होती है, कस्टम हायरिंग्स होती है, और डेटा को कैसे सिक्योर रखा जा सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं, कोविड महामारी के दौरान कैसे कैसे एजुकेशन को हम लोग ऑनलाइन जो है वो बढ़ावा दे सकते हैं, इन सभी चीजों पे जो है ये काम करेगा ये वाला कोर्स। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो हमारा केयूके है, केयूके की जो प्रोफेसर हैं या वीसी है, इनका नाम है नीता खन्ना। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। हरियाणा के फरीदाबाद में कब से मेट्रो सेवा को शुरू किया जाएगा? तो हरियाणा के फरीदाबाद में जो मेट्रो सेवा है उसे 10 सितंबर से शुरू किया जाएगा, ठीक है, 10 सितंबर से। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 10 सितंबर से मेट्रो सेवा स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे वही सैनिटाइजेशन वगैरह वाला काम तो सारा होगा ही होगा, ठीक है। तो एक बस सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हरियाणा के अंदर मेट्रो इस कोविड महामारी के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगी 10 सितंबर से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पिछले 3 सालों के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति कैदी प्रतिदिन कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? प्रति कैदी प्रति दिन जो है तकरीबन 343 रुपए खर्च हो रहे हैं हरियाणा के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में प्रति कैदी प्रतिदिन 343 रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि देश के अंदर जो है 1 साल के अंदर प्रति कैदी औसत खर्च है 118 रुपए। और यह खुलासा कौन सी रिपोर्ट के अनुसार हुआ है? एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जो है यह आंकड़ा पेश किया गया है। अच्छा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर कहां पे सर इसका? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा पुलिस को किस संस्था ने स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड प्रदान किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है, एक आरबीआई ने किया है, एक फिक्की ने किया है, एक निक्की ने किया है। आप डिटेल से बताइएगा इनके बारे में, कौन कौन सी संस्था है, कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, कौन इनके अध्यक्ष है, कब इनकी स्थापना हुई थी। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।